हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से यहाँ वेलकम है। हमने लास्ट क्लास में यूनिट 2 तक कंप्लीट कर लिया और यूनिट 3 जो है वो हमारा आज स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 3 जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, धातु कर्म की विधियाँ। ठीक है। तो तकनीकी और औद्योगिक विकास के कारण निर्माण प्रक्रमों में हुई उन्नति के साथ साथ जटिलताएं भी उत्पन्न हुई हैं। नए पदार्थ, नई विधियां व्यक्तियों की क्षमताओं को चुनौती देने लगे हैं। तो नए पदार्थ को नई विधियां एवं नए मशीनों की आवश्यकता होती है और नए पदार्थ को विकसित होने के लिए उनके उपयोग में उपयोग भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। और उच्च निष्पादन मतलब हाई परफॉर्मेंस के मानक जो हैं वो उत्पाद में अत्यधिक परिशुद्धता चाहते हैं, प्रिसीशन चाहते हैं। तो अब इसलिए क्या है कि अंतिम अभिक्रिया जो फाइनल डिज़ाइन है उसकी जो क्षमता है, रूप है, आकार है तथा निर्माण में क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, उनके गुणधर्म की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आवश्यक हो जाती है। ठीक है। अब हम चलेंगे मटेरियल्स। मटेरियल्स जो है, ठीक है, मटेरियल्स बोलने का मतलब पदार्थों से है। तो कौन कौन से मेटलर्जिकल मटेरियल्स हमें यहाँ यूज़ करने हैं? तो उत्पादन के लिए कच्चे पदार्थ जैसे धातु, अधातु उपलब्ध हैं। ठीक है। लेकिन कल पुर्जों बनाने के लिए, जो स्पेयर पार्ट्स हैं उन्हें बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयोगी होगा, यह जानने के लिए विभिन्न पदार्थों का गुणधर्म को जानना जरूरी। प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल शुड बी नोन। तो अब हम चलते हैं द नेक्स्ट हेडिंग और द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए, ये जो पर्टिकुलर यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये हमारे पूरा का पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस से जुड़ा है। मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब धातु कर्म विधियां या प्रक्रम या प्रणालियां आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको विभिन्न प्रक्रमों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जिसके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो निर्माण प्रक्रमों का वर्गीकरण यहाँ हमने पढ़ना है, कैसे निर्माण होता है। तो उद्योगों में अधिकांश कच्चे पदार्थ को उपयोगी बनाने के लिए उनका रिडक्शन मतलब अपचयन या अतिशोधन मतलब उसका रिफाइनिंग करना पड़ता है। तो जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो अगर वर्गीकरण की बात करें तो मैं यहाँ एक आपके लिए टेबल्स बना देता हूँ। कुछ एक टेबल जैसा हम बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फोर एंड 5 ये 5 प्रोसेस आपको मिलेंगे, क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। पहला है प्राइमरी शेपिंग। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रारंभिक संरूपण। देन सेकंड वन इज मशीनिंग प्रोसेस। Then third one is joining process. Fourth, surface finishing process. And the last one is property affecting process. Properties affecting processes। देखिए, ये 5 जो हैं इसमें पहला जो है वो प्राथमिक संरूपण है, दूसरा मशीनी प्रक्रम है,
दूसरा संधिकरण है, ये जॉइनिंग प्रोसेस। फोर्थ वन इज सरफेस फिनिशिंग, पृष्ठ परिष्करण। और लास्ट है जो प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग, गुणधर्मों में के परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग अब क्या है इनके, और भी इनके प्रकार हैं। ठीक, अगर इनको और हम आगे बनाएं तो इनका और भी प्रकार है। प्राइमरी शेपिंग, फिर पहले हम प्राइमरी शेपिंग को देखेंगे। तो प्राइमरी शेपिंग में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कास्टिंग, जिसको हम ढलाई बोलते हैं। दूसरा इसमें है फॉर्जिंग, फॉर्जिंग का हिंदी फॉर्जिंग ही है। देन एक्सट्रूडिंग, थर्ड इज एक्सट्रूडिंग। फोर्थ रोलिंग। देखिए ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं। ठीक है, फिर बेंडिंग, आपने कुछ सुना भी होगा इनमें। एंड द लास्ट वन, सिक्स्थ वन इज ड्राइंग, कर्षण। ठीक, तो ये जो 6 प्रक्रियाएं हैं ये हमारी किसकी है, प्राइमरी शेपिंग की। अब हम चलते हैं मशीनिंग प्रोसेस। तो मशीनिंग विधियों में या मशीनन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा टर्निंग, ये लेथ में आपका होता है, लेथ मशीन आपने देखा होगा। देन ड्रिलिंग, ड्रिलर आपने सुना ही होगा। देन बोरिंग, बोरिंग भी वर्ड आपने सुना होगा। फोर्थ इज मिलिंग, मिलिंग मशीन भी आपने देखी होगी, वर्कशॉप में रखी हुई है। देन ब्रोचिंग, BROACHING। एंड द लास्ट वन इज, सिक्स्थ वन इज नर्लिंग, KNURLING। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन हमें इतने प्रोसेस को जानना है। फिर हम बात करें जॉइनिंग प्रोसेस की। तो जॉइनिंग प्रोसेस में क्या क्या होगा, जॉइनिंग के लिए आप सबको एक वर्ड तो पता ही है, दैट इज वेल्डिंग, वेल्डिंग आप सबको पता है। दूसरा सोल्डरिंग, ये भी शायद किसी ने सुना हो, जरूर सुने होंगे। देन थर्ड वन इज ब्रेजिंग, ये सारा चीज़ जो है वो जॉइनिंग प्रोसेस से जुड़ा है। देन द लास्ट वन इज प्रेसिंग, दबाना, प्रेसिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। अब हम बात करें सरफेस फिनिशिंग की, पृष्ठ परिष्करण की। तो यहाँ पर जो पहला प्रोसेस है वो है बफिंग, बफिंग, क्लियर। सेकंड प्रोसेस इज पॉलिशिंग, ये तो सभी ने सुना होगा, चमकाना, पॉलिश करना। थर्ड वन इज लैपिंग, लैपिंग। नाउ फोर्थ वन इज टम्बलिटी, टम्बलिटी। ठीक है, ये 4 से 5 प्रोसेस आपके किसके हो गए, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस के। अब हम चलते हैं कहाँ, प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग प्रोसेस, गुण धर्म को जो परिवर्तन करते हैं। इसमें आएगा हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, उष्मा का क्या करना है, उपचार। देन कोल्ड वर्किंग, अतप्त रूपण, कोल्ड वर्किंग। देन थर्ड वन इज हॉट वर्किंग, तप्त रूपण। एंड द फोर्थ वन इज शॉर्ट पीनिंग, हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट पीनिंग को शॉर्ट पीनिंग ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ये चार्ट बनाया है ये आप सभी ध्यान से देखें। इसमें जो आपको प्राइमरी शेपिंग ये पहला हुआ हमारा, दूसरा मशीनिंग प्रोसेस, तीसरा जॉइनिंग प्रोसेस, चौथा सरफेस फिनिशिंग एंड पांचवा प्रॉपर्टी अफेक्टिंग। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो क्या है आपको क्लियर हो जाएगा, एक जगह में ऐसा टेबल बना करके भी आप नोट्स में लिख सकते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब आगे इसके हम लोग थोड़ा सा टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हमें कुछ, देखिए यहाँ तो बहुत सारे प्रोसेस दिए हुए हैं, बट हमें पूरे के पूरे प्रोसेस को अगर पढ़ेंगे
तो दैट विल टेक मोर ऑफ टाइम और हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन्हीं को ही डिस्कस करें। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसमें सबसे पहला है कास्टिंग। कास्टिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं ढलाई। सभी ने सुना होगा ये वर्ड, कास्टिंग प्रोसेस, ढलाई सब ने सुना होगा। तो ढलाई क्या होती है? वस्तु निर्माण करने की एक ऐसी प्राचीन विधि है, ये बहुत ही प्राचीन विधि है। और वांछित धातु को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, पिघलाते हैं और पहले से बने हुए साँचों में, मोल्ड्स में क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। और जब यह धातु जो है पिघली हुई वो साँचे का रूप ले लेती है, ठंडी हो जाती है, तो साँचे की आकृति वो बना लेती है। ठीक है, मैं इसका एक डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ। ये कुछ डायग्राम अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से ये कुछ ऐसा। और जो धातु है उसे क्या करते हैं, यहाँ से पिघला कर क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो धातु जो है वो पिघली हुई जो गर्म धातु है वो क्या होती है, पूरे इसका यहाँ पर भर दी जाती है। ठीक है, और जब यह धातु ठंडी होगी, जब यह ठंडी होगी तो यहाँ पर क्या होगा, इसे इसका शेप मिल जाएगा। तो ये जो साँचा बना हुआ था हमारा, ठीक है, इस साँचे में अगर नाम देखें तो इसे कॉप कहा जाता है और इसे कहा जाता है ड्रैग, DRAG, ड्रैग एंड कॉप। ठीक है, तो ये जो था हमारा कास्टिंग, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं करना है, सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान सा प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कास्टिंग प्रोसेस हमारे लिए है। ठीक है, तो कुछ शायद दिक्कत हुआ यहाँ पर, आगे चलते हैं हम। देन आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस पढ़ना है वो है फॉर्जिंग। फॉर्जिंग फॉर्जिंग क्या है, एक निर्माण प्रक्रम होता है जिससे धातुओं को लाल तप्त कर उन्हें डाइयों में दबाकर, डाई होते हैं उनमें दबाकर क्या किया जाता है, हथौड़े की चोट देकर या पर्याप्त दाब लगाकर वांछित आकार की वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। फॉर्जिंग से बनाए जाने वाले मुख्य मशीनी अवयव हैं क्रैंक, आपने वर्ड सुना होगा क्रैंक, देन कनेक्टिंग रॉड, ये फॉर्ज करके बनाए जाते हैं, इन्हें दबाकर डाइयों के बीच कनेक्टिंग रॉड लगाया जाता है, लीवर, ठीक है, और कनेक्टर एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर हमको उनके बारे में पढ़ना है। क्लियर है सभी को? तो हम अगर आगे इसकी बात करें तो ये क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस है, क्लियर, यहाँ पर जो हमारा जो प्रोसेस है वो हमको बोलता है कि फॉर्जिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बना हुआ है। क्लियर? फिर हम चलेंगे आगे और हम लिखेंगे सोल्डरिंग प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ। देन द थर्ड वन इज सोल्डरिंग। सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डर करना, सोल्डर के पूर्व भागों को कोर निर्मित मतलब उनके एजेस को बनाया जाता है। इस तरह से एजेस उनके जो रहेंगे उसको प्रिपेयर किया जाता है और निर्मलन आवश्यक है, उनका स्मूथनेस आवश्यक है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्साइड को संधि प्रवृत्ति से पृथक रखने तथा पूरे धातु का ऑक्सीकरण समाप्त करने के लिए प्रायः 25 से 62% रांगा सीसा का झाल उपयुक्त रहता है। 25 to 62% क्या रहता है, लेड और फ्लक्स। ठीक है,
इसका जो पेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर द ऑक्सीडेशन। ठीक, फिर निर्मित जो निम्न कार्बन लोहे के लिए रांगा जो है वो 40%, शीशा जो है वो 60% के मिश्रण में, आप इसको याद रखिए 25 से 62% ये कॉमन है। और गालक के रूप में अमोनियम क्लोराइड तथा जस्ता क्लोराइड जो सॉल्ट्स हैं उनके मिक्सचर का उपयोग किया जाता है। देन द सेकेंड नेक्स्ट प्रोसेस इज ब्रेजिंग। सी ब्रेजिंग is a word that is quite familiar। पित्तलन, इसे हम क्या बोलेंगे, पित्तलन। हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्तलन बोलते हैं। क्लियर। तो पूरक धातु जो फिलर मेटल है उसके सम्मिलन से निर्मित संधि जोड़ को पित्तलन, ब्रेजिंग अथवा पक्का टांकन कहते हैं। पक्का झालन भी इसे कहा जाता है। परमानेंट जो है स्टिचिंग। इस पूरक धातु का लिक्विडस तापमान जो है वो 450 डिग्री से ऊपर तथा आधार धातु के सॉलिडस टेम्परेचर से नीचे होता है। जो उसका बेस मेटल है उसके टेम्परेचर से कम होगा। पिघली हुई धातु जो है वो कोशिका क्रिया द्वारा, कैपिलरी एक्शन के द्वारा क्या होती है, संधि के अच्छी तरह आसंजित जो सरफेस है उसमें भर दी जाती है। देन हम चलते हैं आगे, और आप सभी का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट टॉपिक, दैट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग तो आप सभी ने सुना ही होगा। वेल्डिंग क्या होती है? वेल्डिंग है कि धातुओं को, दो धातुओं के जोड़ों को, दो पीसेस को जोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, उसको क्या करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, इनको प्लास्टिक स्टेट में लाते हैं और यहाँ जोड़ दिया जाता है। इसमें अगर फोर्स यहाँ लगाया जाए दोनों धातुओं को जोड़ने के लिए तो प्रेशर वेल्डिंग कहलाता है, नहीं तो नॉन प्रेशर। और अगर यहाँ पर कोई अदर थर्ड मेटल यूज़ किया जाए जिसे हम फिलर मेटल यूज बोलते हैं, वो अगर यूज़ किया जाए तो विथ फिलर, और अगर नहीं किया जाए तो विदाउट फिलर कहते हैं। इसमें जो प्रक्रियाएं हैं वह थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसमें जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है गैस वेल्डिंग। आप सभी कभी ना कभी गैस वेल्डिंग की दुकान ज़रूर गए होंगे और वहाँ आपने देखा होगा कि कैसे गैस के टॉर्च से वेल्डिंग किया जाता है, उसे टॉर्च कहते हैं। यह फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल है। फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस, फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल है। संधि किए जाने वाले भाग को गलन तापमान, ठीक है, गैस फ्लेम की ऊष्मा से दी जाती है, और ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है, एसीटिलीन। एसीटिलीन, ACETYLENE, एसीटिलीन गैस यूज़ की जाती है। और इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। एसीटिलीन प्लस ऑक्सीजन, दो सिलेंडर वहाँ लगे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। तो वहाँ पर से क्या होता है, इन्हें जोड़ करके एसीटिलीन फ्लेम दिया जाता है। अब जो फ्लेम है, जो टॉर्च से निकलने वाला जो फ्लेम है वह कितने प्रकार का है यह भी हमें देखना है। देखिए, जब आप अलग अलग प्रोसेस पे जाएंगे तो अलग अलग टाइप का फ्लेम यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो फ्लेम होता है या बनता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल फ्लेम, उदासीन ज्वाला। देन सेकेंड वन इज कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बनीकारक ज्वाला। एंड थर्ड वन इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीकारक ज्वाला। क्लियर। तो ये तीन टाइप का फ्लेम हमें देखने को मिलता है, और तो एक एक करके इन फ्लेम्स को और उनके डायग्राम को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम ये कैसा होगा? तो न्यूट्रल फ्लेम का यदि मैं डायग्राम आप लोग के लिए बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। न्यूट्रल फ्लेम, यहाँ से और ये यहाँ पर आपका जो
अंदर की जो ज्वालाएं हैं वो दिखेंगी और ये जो है आपका फ्लेम ऐसा बनेगा। अब अगर हम इसमें नाम करें तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसे हम बोलते हैं टॉर्च टिप। टॉर्च टिप, टॉर्च का ऊपरी हिस्सा या सबसे ऊपर वाला। या ये जो आपको एक पोर्शन दिख रहा है, ये जिसे मैंने ग्रीन किया, इसे बोलते हैं इनर कोर, आंतरिक कोर। और ये जो आपको बाहर का हिस्सा दिख रहा है इसे बोलते हैं आउटर कोन, सॉरी कोन, कोर नहीं है, कोन है, कोन। क्लियर। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, तो 3100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो होगा वो होगा 1275 डिग्री सेल्सियस। ये जो है ये हमारा न्यूट्रल फ्लेम कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन को समान मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, दोनों समान रहेंगे तो न्यूट्रल वाला टाइप का फ्लेम हमें देखने को मिलेगा। देन हम चलते हैं अपने सेकंड फ्लेम की ओर, जो कि है कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बनी कारक फ्लेम। अब हम इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम जो होगा वह भी कुछ हमारे इसी फ्लेम की तरह ही होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रपोर्शन का ध्यान रखना है कि कैसे ये प्रपोर्शन यहाँ बनाई जाएगी। ठीक है, तो अगर हम नाम की बात करें तो सेम है, ये भी वेल्डिंग टॉर्च, इनर कोर एंड आउटर कोर, बट यहाँ पर जो अनुपात है वह बदल जाएगा। इसमें ऑक्सीजन के अनुपात से एसिटिलीन की मात्रा अधिक होगी, ऑक्सीजन कम होगा और एसिटिलीन, एसिटिलीन ये होगी अधिक होगी। ठीक है, एसिटिलीन TACTYLENE, एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा जो है यहाँ कम होने वाली है, इसीलिए इसका नाम कार्बोराइजिंग फ्लेम दिया गया है। और तीसरा जो फ्लेम है जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसके भी हम डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है वो भी सेम आपका क्या होगा, देखिए टॉर्च और उसकी बनावट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमारा जो है फ्लेम और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक मिलेगा, 3300 डिग्री सेल्सियस का। और यहाँ पर जो बदलाव आएगा वो ये आएगा कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है और वो अधिक हो जाएगी एसिटिलीन से। एसिटिलीन से ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ अधिक हो जाएगी। तो ये तीन फ्लेम के बारे में हमने देखा कि कौन कौन से फ्लेम में कौन कौन सा हमारा प्रॉपर्टीज यहाँ होती है। क्लियर है। तो अब हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट को देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट। नाउ मैं आपके लिए डायग्राम यहाँ बना देता हूँ ताकि आसानी से हम समझ सकें। क्लियर है। तो यहाँ पर एक दो सिलेंडर हो जाएंगे, ये वॉल हो जाएगा इनका, यहाँ पर भी इसका वॉल, और
ये कुछ यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, फ्लेम यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके पार्ट्स की। तो सबसे पहले ये क्या है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, ये क्या है प्रेशर रेगुलेटर। सी, प्रेशर रेगुलेटर इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका प्रेशर जो है वो कंट्रोल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो दो आपको भाग दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं मैनुअल कंट्रोल वाल्व। ये टॉर्च पे लगे हुए वॉल्स हैं जिनके कंट्रोल से हम क्या कर सकते हैं, फ्लेम को घटा बढ़ा सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। देन यहाँ पर जो हमें दिख रहा है इसे हम कहते हैं टॉर्च, और एक इसके अंदर कुछ इस तरह से एक यहाँ पर एक चीज़ लगी होती है जिसे, या फिर टॉर्च के ही एक इंटरनल पार्ट है जिसे हम बोलते हैं मिक्सिंग डिवाइस। मिक्सिंग डिवाइस क्लियर है, यहाँ मिक्स होगा। ये जो है इसका टिप कहलाता है, हमने देखा था, और ये जो है वो फ्लेम कहलाएगा। तो आई थिंक कि ये डायग्राम आपको क्लियर है। ठीक है, दोनों गैस यहाँ भरी जाएंगी, यहाँ एसिटिलीन होगा, एसिटिलीन सिलेंडर होगा और वो वहाँ से फिल किया जाएगा। क्लियर है। अब हम इसका जो बेसिक डायग्राम है कि टॉर्च, ये तो हम वेल्डिंग का इक्विपमेंट सेटअप देख लिए। अब हमें फ्लेम्स को देखना है कि फ्लेमिंग कैसे होती है, वेल्डिंग कैसे होती है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ, इसमें हम और भी उसे बारीकी से देखेंगे। ये सब डायग्राम आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है कि कहाँ से बनाना है, क्या होगा, सब चीज़ आपको नोट्स में दिया हुआ है। नोट्स आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक, वहाँ से आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से फ्लक्स कोटिंग चालू हो जाएगी और ये जो है ये यहाँ तक ऐसा रहेगा। अब जो हम हीटेड पार्ट्स की बात करें तो यहाँ से जो है वो आपका फ्लेम जो है आने लगेगा। क्लियर। और ये जो आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलर जिस मेटल में हमको क्या करना है, हीटिंग करना है, वह मेटल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ तो आपको क्लियर होगा ये क्या है, ये है आपका वेल्डिंग टॉर्च। देन ये है वेल्ड बेड, इसे क्या कहा जाता है, वेल्ड बेड कहा जाता है। और ये जो रॉड है पर्टिकुलर, ये बाहर से दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि फिलर एक रॉड डालते हैं जिससे ये क्या होता है, गल करके यहाँ पर जो भी स्पेस है उसको भर देता है। देन ये जो मेटल दिख रहा है इसे हम पेरेंट मेटल कहते हैं, जिसे हमें वेल्ड करना है। यहाँ पर जो आपको एक दिख रहा है पूल जैसा, इसे वेल्ड पूल कहा जाता है। स्विमिंग पूल जैसा आप बोल सकते हैं, वैसे ये वेल्ड पूल है। ठीक है, फिर ये कुछ मुख्य जो आपके डायग्राम से सिंपल सा प्रोसेस अगर हम इसे देखना चाहें तो ये है कि इस पूरे वेल्डिंग प्रोसेस में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले टॉर्च के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये टॉर्च का क्या काम है, इसका काम है फ्लेम बनाना। जब ये फ्लेम इस पेरेंट मेटल पर पड़ता है, ठीक है, जब ये फ्लेम अगर पेरेंट्स मेटल पर पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ कुछ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर जो फ्लेम जो इस मेटल पर जब पड़ने लगेगा आकर के, तो क्या होगा, यहाँ पर का जो उसका सरफेस है वो हीट होने लगेगा। और जैसे ये सरफेस हीट होने लगेगा, यहाँ पर ये गलना स्टार्ट हो जाएगा और एक पूल जैसा यहाँ से मेटल जो है वो क्या होने लगेगा, गल करके लिक्विड स्टेट पर आने लगेगा। और जब हम फिलर रॉड डालेंगे
तो फिलर रॉड और इस फ्लेम के बीच में एक यहाँ पर क्या बन जाता है, कोटिंग जैसा बन जाता है। एक क्या बन जाएगा आपका, ये यहाँ से देख रहे हैं कि ये एक बन जा रहा है एक आवरण जैसा, जो कि क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, फ्लक्स के कारण। तो फिलर मेटल, फिलर रॉड जो है वो यहाँ से क्या होने लगेगा, गल करके इसमें मिक्स होने लगेगा और यहाँ पर सब चीज़ डिपॉजिट होने लगेगी। फिर ये जो हमारा वेल्डिंग हो चुका है, एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है ये कुछ फीडिंग इस तरह से हो रही है, इधर से आपका वेल्डिंग चालू हो रहा है, तो यहाँ से वो वेल्ड हो चुका है इसलिए उसे वेल्ड बेड कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो वेल्डिंग जहाँ प्रक्रिया चल रही है उसे वेल्ड पूल कहा जाता है। फिलर रॉड का काम है इसमें गल करके इसमें वेल्ड बेड को, वेल्ड पूल को भरने का। क्लियर है। और पेरेंट मेटल तो आपको पता ही है। तो आज के इस लेक्चर में यहाँ तक ही पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।